चोरी और चुहाड़ी में भी वंश परंपरा चलने लगा है कि मतलब बेटा जो है वो चोरी करेगा नीट इसका टीचर का, बाप करेगा नीट का और पोता तैयार रहेगा रेलवे। एक बार सफाई अभियान चलना चाहिए, सफाई अभियान चलना चाहिए आयोग पर कि आयोग में बिल्कुल नए और ईमानदार लोगों को सफाई अभियान मतलब कि जो लोग चाय पिलाते हैं उनको भी आप साफ वहाँ तक, अरे A to Z तक करना चाहिए। अतुल प्रसाद जी तो हमें लगता है कि हम क्या कहें, कंबल के अंदर बैठ के घी पीने वाले इंसान। हम बता दें कि हमारे संस्थान जो प्लेटफॉर्म है नवीन सर पे तो धमकी तक आता था कि आप आयोग के बारे में कुछ नहीं बोले। अभी आप बोल रहे हैं तो अभी भी तो आपको डर होगा ना अंदर? अरे कौन डर है, अरे हमारा आप कह रहे हैं खुला, फिर आपको फिर धमकिया जाएगा। हमारा छात्र बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, कीर्तन गाएंगे रोड पे बैठकर। बिहार में आप पेपर लीक को इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि जड़ इसका बहुत नीचे तक गया हुआ है। आया बात समझ में? तो कम से कम सरकार के भी लोग इसमें शामिल होते हैं क्या? 100%। नजर नीचे रहेगी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देखेंगे हमें तो आंख से आंसू जरूर गिर जाएगा क्योंकि हमें हक नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी जी आंख नजर नहीं मिला पाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थी खड़े रहेंगे तो नहीं मिला पाएंगे। अरे उतना दर्द सहने का ताकत नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। एक शर्त पर हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे कि कल अगर वो देश हमारे पटना में आ रहे हैं, एक शब्द भी अगर छात्रों के लिए कह देते हैं तो समझिए कि पूरा परिवार का वोट मोदी जी को देने के लिए हम तैयार हैं। एक शब्द। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, ईओयू ने लेटर जारी किया था और हम सुबह से कभी शिक्षक के पास जा रहे हैं, कभी छात्र नेता के पास जा रहे हैं। सारे लोग बहुत नाराज हैं। हमारे साथ विकास सर मौजूद हैं। आपने भी देखा होगा जो ईओयू ने लेटर जारी किया, उससे आप खुश हैं कि नाराज हैं? कि जी हाँ, चलिए किसी का तो नाम आया, कोई तो सामने आया जो इसमें शामिल था। नहीं, एक खानापूर्ति करने वाली बात है। और हमारा जो लोगों छात्रों के लिए जो प्यार है, तो हमको लगता है कि ईओयू ये 56 दिन का समय लेती है और 56 दिन में एक व्यक्ति को आरोपित कहता है कि एक ही व्यक्ति ने आरोप ऐसा, और हालांकि पकड़े गए हैं 289 लोग के आसपास। तो ईओयू ठीक है, एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, अपना काम कर रही है, लेकिन जो संतुष्टि होना चाहिए वो संतुष्टि दिख नहीं रहा। कह रहे कि सरकार के दबाव में बस एक नाम दे दिया गया है, ऐसे स्वतंत्र नहीं है ईओयू। नहीं, स्वतंत्र बिल्कुल। ईओयू जो है एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का दबाव हो भी सकता है। राजनीति चल रहा है, कुछ भी कहा जा सकता है, चुनाव है, पॉलिटिक्स है, तो कुछ भी। लेकिन हम तो यही मान के चलते हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, तो संविधान में भरोसा करते हैं, तो हम उनको तो इसी दृष्टि से देखते हैं कि आप स्वतंत्र हैं। और हम उनसे जरूर कहना चाहेंगे कि आप पर जनता, आप पे छात्र भरोसा करते हैं, तो ईओयू को निष्पक्ष होना चाहिए हर मामले में। तो एक नाम ये तो सही नहीं है, कहीं से भी शिक्षक अभ्यर्थी भी चिल्ला रहे हैं। इसी के वजह से शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति के तहत सिर्फ एक व्यक्ति को दोषी करार दे दिया गया हो। और लेकिन देखिए, एक व्यक्ति को दोषी करार दिया गया है तो एक झलकता है मामला। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि नीट का पेपर लीक हुआ, तो हमको लगता है कि हम लोग इतिहास में पढ़ते थे वंश परंपरा, तो हमको लगता है कि चोरी और चुहाड़ी में भी वंश परंपरा चलने लगा है कि मतलब बेटा जो है वो चोरी करेगा नीट इसका टीचर का, बाप करेगा नीट का और पोता तैयार रहेगा रेलवे। और तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वंश परंपरा अब इसको एकदम जड़ से खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि सारे लोग यही बोल रहे थे कि बाप बेटा का खेल जो है वही तबाह किए हुए बिहार को। नहीं, आप हमको बताइए कि 10-11 करोड़ बिहार की आबादी, इतने सारे लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं, और ये घर बाप बेटा की वजह से अगर इतने छात्रों का, तो हमको तो लगता है कि जितना कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलना चाहिए वो कम होगा इनके लिए। हाँ बिल्कुल, तो आयोग इसका संज्ञान ले, सरकार इसका संज्ञान ले और उनको जितना कड़ा सजा दिया जा सकता है। और एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे, एक बार सफाई अभियान चलना चाहिए, सफाई अभियान चलना चाहिए आयोग पर कि आयोग में बिल्कुल नए और ईमानदार लोगों को सफाई अभियान मतलब कि जो लोग चाय पिलाते हैं उनको भी आप साफ तक, अरे A to Z तक करना चाहिए। मतलब एक भी कर्मचारी पुराने नहीं हो, क्लीन नीट। जांच की बात करे थे आप भी और शिक्षक अभ्यर्थी भी कि बीपीएससी आयोग के अंदर जितने भी अधिकारी मौजूद हैं उन पर भी जांच हो और फिर पता चले, लेकिन किसी पर जांच नहीं। अतुल प्रसाद भी गायब है, सब लोग गायब है। अतुल प्रसाद जी तो हमें लगता है कि हम क्या कहें, कंबल के अंदर बैठ के घी पीने वाले इंसान। तो अब तो खैर उन पे बोलना ही नहीं, चूंकि वो तो हट गए पद पे, अब है नहीं, कोई फायदा नहीं। जब थे तभी सब चीज खेला हुआ। नहीं, हम लोग तो उस समय भी बोलते थे, खेला तो उस समय हुआ है। और यहाँ तक हम बता दें कि हमारे संस्थान जो प्लेटफॉर्म है नवीन सर पे तो धमकी तक आता था कि आप आयोग के बारे में कुछ नहीं बोले। अभी आप बोल रहे हैं तो अभी भी तो आपको डर होगा ना अंदर? अरे कौन डर है, अरे आप कह रहे हैं खुला, फिर आपको फिर धमकिया जाएगा। हमारा छात्र बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, कीर्तन गाएंगे रोड पे बैठकर। अरे अगर सरकार को, आयोग को यही लगता है कि नहीं
हम आपको धमकी से कर देंगे और अपना मनमाना चलाएंगे, क्वेश्चन लीक कर देंगे, तो कब तक कीजिएगा, तो हम लोग देख लेंगे। आप अभी भी उसी जिद पर हैं कि टीआरई 1 टीआरई 2 पे जांच हो, टीआरई 3 पे भी सब चीज अच्छे से हो? बिल्कुल जांच होना चाहिए। हाँ। और आपको हम बता दें, अभी अगर आप देखेंगे रोहतास में 7 टीचर फर्जी पकड़े गए हैं। अब हमको एक बात का जवाब दीजिए कि ये जो 7 टीचर फर्जी पकड़े गए हैं, कैसे पकड़े गए हैं? एगो सर्टिफिकेट और एगो सर्टिफिकेट पर 10-10 करोड़ का नौकरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं। और एक और हमारा सवाल है कि जो सीट खाली होता है, वही मैं पूछने वाला था कि फर्जी टीचर मान लीजिए पकड़ा जाते हैं तो उनका तो सीट खाली हो गया। मान लीजिए यहाँ कोई बैठा है, आप बैठे हैं, आप हट गए, तो सीट तो खाली ना है, तो वहाँ कौन बैठेगा? अभी तक जो भी जैसे और सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि अगर सीट खाली होता है, और दर्दनाक बात यह है कि चोरी करके या फर्जीवाड़ा में सीट खाली होता है, तो वहां पे आयोग को तो एगो रूल बनाना चाहिए कि मान लीजिए कि 5 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है और 5.1 किसी का अगर है, तो उसका वेटिंग में लिस्ट होना चाहिए कि अगर फर्जीवाड़ा में रूल हो जाना चाहिए और बनना ही चाहिए। देखिए बिहार में आप पेपर लीक को इतना जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जड़ इसका बहुत नीचे तक गया हुआ है। आया बात समझ में? तो कम से कम सरकार के भी लोग इसमें शामिल होते हैं क्या? 100% सरकार के लोग अगर शामिल नहीं होंगे तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप क्वेश्चन को लीक कर लीजिएगा। हाँ, किसी ना किसी का सरकार का व्यक्ति, यहाँ तक तो इस बार तो सुनने को मिला कि पहले बड़ा बड़ा गिरोह होता था, लेकिन इस बार सुनने को मिला कि इस बार राजनेताओं का हाथ भी रहा है। तो बिल्कुल लोग कह रहे हैं और अनुमान भी लगाया जा रहा है, तो ईओयू थोड़ा सा अगर अपना हवा रुख उधर करे। अब शिक्षक अभ्यर्थी बड़ा रो रहा था, कॉल किया था, रो रहा था, वीडियो में भी रो रहा था। उसका कहना है कि भैया हम टीआरई 3 में जो फॉर्म भरे थे वो बहुत मेहनत से, पिता मेरे किसान हैं, तो फॉर्म का पैसा हम दिए थे, लेकिन हमको फॉर्म का पैसा अब तक आया नहीं है। नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं उसी पैसा से। नहीं, फॉर्म का पैसा अगर आयोग दोबारा एग्जाम ले रहा है तो फॉर्म का पैसा लौटेगा कैसे, ही हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार एग्जाम दिए, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो दोबारा तो एग्जाम सरकार ले ही रही है ना। सरकार को तो दोबारा खर्च उतना ही करना ही पड़ रहा है। ये तो सरकार के खजाने से पैसा बर्बाद हो रहा है चंद लोगों के चलते। 4-5 लोग क्वेश्चन को लीक सोच के आप सोचिए, करोड़ों का करोड़ों रुपया सरकार के खजाना से जा रहा है एग्जाम करवाने में, एग्जाम कराने में। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? हमारा बिहार तो खोखला होता चला जा रहा है। आप एक तो अनपढ़ लोगों को टीचर बना के भेज रहे हैं। जो आप हमको बताइए, आज अनपढ़ लोगों को टीचर बना के भेज रहे हैं, मतलब अंगूठा छाप है 10 लाख रुपया दे करके क्वेश्चन विकास सर अंगूठा छाप कह रहे हैं कि कैमरा में आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। आप हमको बताइए, 1 घंटा पहले अगर किसी को क्वेश्चन मिलता है तो अनुमान लगाता है कि सब सही बना लेंगे। यहाँ पे 3 दिन पहले अगर क्वेश्चन लीक हुआ है, बिल्कुल, और 3 दिन पहले क्वेश्चन कैसे लीक हो गया? तो 3 दिन पहले अगर क्वेश्चन घास काटने वाला को भी मिल जाएगा तो 3 दिन पहले रट के टीचर बन जाएगा। तो हमको बताइए उस छात्र का भविष्य क्या होगा जो रात दिन गरीबी में तड़प करके मेहनत कर रहा है? वो कहाँ जाएगा? इसको आप पढ़ाए कहाँ जाएगा? स्वाभाविक सी बात है। तो दर्द तो छलकता है। तो अब आते हैं, पटना में हम मौजूद हैं और जब ये वीडियो चलेगा सुबह हो जाएगी, तो यानी कल ही नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या उस पे आपका कहना? अच्छा, कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो मालूम नहीं था क्या आपका? नहीं, मुझे मालूम नहीं था। व्यस्त रहते इतना पढ़ाने में। नहीं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? चुनाव है तो रोड शो कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई 100 फीस थोड़ी ना है कि रोड शो करते चलिएगा। अरे आपके बड़े बड़े लीडर वोट मांगने आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद के लिए, रामकृपाल यादव के लिए। क्यों, उन्होंने काम नहीं किया है क्या? यानी कि बीजेपी की सरकार काम नहीं की ठीक से। आप अगर ठीक से काम किए हैं तो प्रधानमंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई पंचायत समिति के चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव बड़े पैमाने पर होता है। सारे शिक्षक अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हम बस खड़े रहेंगे, नजर नीचे रहेगी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी देखेंगे हमें तो आंख से आंसू जरूर गिर जाएगा, क्योंकि हमें हक नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी आंख नजर नहीं मिला पाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थी खड़े रहेंगे तो नहीं मिला पाएंगे। अरे उतना दर्द सहने का ताकत नरेंद्र मोदी जी में नहीं है कि आप छात्रों के दर्द को आंख से मिला करके सह लीजिए। प्रधानमंत्री तो नौजवानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो नहीं मिलाएंगे? हमारे बिहार में करके देखिए, तो हमारे बिहार में आप एक बात हमको बताइए, बिहार में सरकार जब उनकी गठबंधन में थी तो उस समय बिहार के लिए उन्होंने क्यों नहीं किया? आप बिहार में आप जब भी देखिए, सारे लोगों को देखते हैं कि रोना सबको बिहार के लिए रोना होता है। बिहार बहुत गरीब है। अरे आप गरीब बना के रखना चाहते हैं हमारे बिहार को हर तरीके से। ना तो आप यहाँ पे कोई उद्योग बैठाना चाहते हैं, ना तो यहाँ ठीक से। आप हमको बताइए, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम इस बार नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। या फिर से आप खुला हमेशा हर चीज कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये तो वोट वाला चीज तो नहीं बताना रहता, आप फिर खुला बोल दिए नरेंद्र मोदी। खुलेआम बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे काराकट लोकसभा में जो हमारे काराकट को कोई नहीं जानता था, पवन सिंह के आने से कम पूरे विश्व के पटल पर काराकट का नाम आया है। और हम पिछला वीडियो आपका वायरल भी हो गया था, आपने जो रगड़ के बोला था कि बिल्कुल। और इस बार हम काराकट में नरेंद्र मोदी जी को वोट न दे करके पवन सिंह को देंगे। एक गायक हैं, कुछ भी है,
एक शर्त पर हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे कि कल अगर वो देश हमारे पटना में आ रहे हैं, एक शब्द भी अगर छात्रों के लिए कह देते हैं तो समझिए कि पूरा परिवार का वोट मोदी जी को देने के लिए हम तैयार हैं। एक शब्द मतलब कि कुछ भी कुछ भी कह दें, बात ये कर ले जो तो भी शिक्षक भर्ती से हाँ। संबंधित कुछ भी अगर बात कह देते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं, हम पूरे छात्र की तरफ से ये बात आपका ऐलान करते हैं, पूरा परिवार लाखों हम अपना- छात्र हैं आपके पास, तो आप तो बिल्कुल। फिर गर्दा मचा देंगे। हम कहते हैं ठीक है, पूरे छात्र हमारी बात को नहीं मानेंगे और हम कैसे कह चुकी लोकतंत्र का पर्व है और स्वतंत्रता सबको है देने का, लेकिन मोदी जी अगर कल छात्रों के बारे में एक शब्द भी बोलते हैं तो हमारा जो वोट है, पूरे परिवार का वोट हम मोदी जी को दे नहीं देंगे। तो पवन सिंह को गायक पे इतना भरोसा का है। नहीं, गायक पे भरोसा इसलिए क्योंकि गायक जो होता है ना, वो सरस्वती का उन पे आशीर्वाद होता है और वो बंदा झूठ कम बोलता है। हाँ। और क्यों नहीं देना चाहिए? मोदी जी भी बहुत सारे गायकों को, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, उनको आप बनाए हैं, रवि किशन तो हो गए। रवि किशन जी हो गए, तो उम्मीद है कि लोकसभा जो हमारा करकट का है तो वहाँ पे पवन सिंह का पूरा मतलब हवा कल अब चल- देखना होगा कि नरेंद्र मोदी को लाखों हाँ। वोट चाहिए, तो हाँ। भैया बात करना होगा शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में। आखिरी बस सवाल यही रहेगा, सबके बारे में बात हमने कर लिया। स्टूडेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे, आपके भी परिवार के लोग परीक्षा दिए होंगे, नीट में क्या करना चाहिए? नीट का पेपर रद्द करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? नहीं, नीट का पेपर देखिए, आज तक का इतिहास में नीट का पेपर हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि हम 8 साल IIT और तो मेडिकल बेटा के बाप जो थे वो तो वायरल कर ही ना दिए। नहीं वायरल कर दिए, तो हमने तो आपको कहा ही ना कि वंश परंपरा इसमें भी आ गया। इतिहास में कभी वंश परंपरा पढ़ते थे, तो हमको लगता है कि एग्जाम को तो कम से कम कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए लाखों लोग नीट का परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं होता, अरबों का खेला हुआ, करोड़ों नहीं। तो हमको लगता है अरबों का कि खेला हुआ होगा, आराम से, क्योंकि मेडिकल में बहुत पैसे पर सीट बिकता है, क्वेश्चन बिकता है। क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद लाखों रुपए मिलता हाँ, है। स्वाभाविक सी बात है, तो इसको तो एकदम कैंसिल कर देना चाहिए और एकदम सख्त कार्रवाई करना चाहिए ये दोनों बाप बेटा पर। ये जो बाप बेटा का जोड़ी है ना, एकदम नसेबूद कर देना चाहिए। और हमको लगता है कि योगी जी वाला जो बुलडोजर है ना, उस टाइप का कुछ यहाँ भी करना चलिए, चाहिए। कुछ वीडियो में सारे लोग कमेंट किए थे ना कि भैया सबके बारे में बात करते हैं तो डोमिसाइल के बारे में नहीं बोलता है, कोई एज रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बोलता है, सप्लीमेंट्री तो अभी हाई कोर्ट में सुनवाई होगी जब तो होगी, लेकिन ये डोमिसाइल वाला मामला क्या है? मतलब कि उस पर आप अभी भी कहेंगे कि नहीं, देखिए, जब भी डोमिसाइल का बात आता है तो दिल मेरा धक से बैठ जाता है, क्योंकि आप एक बात बताइए, आप किसी का हक खा रहे हैं। मतलब बिहार का हक खाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए, बाहर वाले बच्चे हो सकते हैं कुछ देर के लिए हमको खराब समझे, भाई हम अपने घर की पहले बात करेंगे। मेरा घर हाँ, मेरा पहले बिहार। चिराग पासवान वाला बात हो गया कि हाँ, स्वाभाविक सी बात है। मेरा कहने का मतलब है, आप पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेने के बाद अगर आप ऐसा निर्णय लेते हैं, डोमिसाइल को लागू करते हैं, तो ये बिहार के हक में नहीं है, तो इसको एकदम बंद कर देना चाहिए डोमिसाइल। इंतजार रहेगा कल रोड शो में कि कब नरेंद्र मोदी बोले। बिल्कुल इंतजार रहेगा। अगर वो शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बोलते हैं तो पूरे परिवार का वोट मोदी जी को। चलिए भैया, देख लीजिए कि विकास सर हमारे साथ मौजूद थे और अब कल पे निर्भर करता है। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे सुबह हो गई होगी, और तो समझ जाइए कि आज नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। और अगर शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में बात करते हैं, छात्रों के बारे में बात करते हैं, पटना विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, तो भैया सारा वोट उनको मिलेगा। अगर नहीं बात करते हैं तो सारा वोट कहीं और चलेगा। ये तो काराकाट लोकसभा से बिलोंग करते हैं, तो पवन सिंह को देंगे ये वोट। और आप भी जानते हैं कि पवन सिंह धुआं उड़ाए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने TRE 3 पे कैसे बोला, नीट पर कैसे बोला, वो आपने सुना कि करोड़ों का खेल नहीं हुआ है, अरबों का खेल हुआ है। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।